ज्ञान वापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञान वापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में ये प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो ज्ञान वापी मस्जिद है, 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है, और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आ जाता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कभी दखल नहीं देते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी न्यायपालिका के सम्मान में इस तरह की बात अभी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ निर्णय माननीय उच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का आने का इंतजार करना चाहिए, और जब तक नहीं निर्णय आता है तब तो ज्ञान वापी मस्जिद है। पहले उसे गोमूत्र से धोया, उसके बाद गंगाजल से धोया। क्या अखिलेश यादव जी इंसान नहीं है? उनको पूजा करने का हक नहीं है? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्पृश्य हैं? क्या राष्ट्रपति होने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी इस योग्य नहीं है तो मंदिर में जा सकती हैं? इसका मतलब है धर्म के ठेकेदारों ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को समय समय पर जिस तरीके से अपमानित किया है, लगता है हिंदू धर्म दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए नहीं बनाया गया, यह केवल एक वर्ग जात के लिए बनाया गया है। और वही जाति वर्ग के लोग जब जिसको चाहते हैं मंदिर में जाने देते हैं, और जब जिसको चाहते हैं मंदिर में प्रवेश से मना कर देते हैं। यानी यह एक वर्ग विशेष का धर्म है। अगर आदिवासियों का धर्म होता, दलितों का धर्म होता, पिछड़ों का धर्म होता, तो शायद यह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अपमानित करने का दुस्साहस नहीं करते, तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं करते, अखिलेश यादव जी के कालिदास मार्ग खाली करने पर गोमूत्र और गंगाजल से धो करके अखिलेश यादव और पूरे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करने का पाप नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से ये धर्म के हितैषी नहीं है, ये धर्म के दुश्मन है। और जिसके नाते बारी बारी से सबको अपमानित कर एक एक को धर्म के बाहर का रास्ता दिखाने का घिनौना खेल खेल रहे हैं। सर, जो मुहिम आपने शुरू की है, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि बौद्ध धर्म का पूरा समाज अब आपके साथ, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ आगे रहेगा? जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बौद्ध धर्म हमारा अंग है, उनकी टीचिंग्स पर चलने की बात कहते हैं गौतम बुद्ध। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, बौद्ध दर्शन से है। इसलिए हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति देश के बाहर दुनिया के किसी देश में जाता है
तो वो बुद्ध का ही हवाला देता है कि हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे। इसलिए क्योंकि दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी भगवान बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। लेकिन कल मैंने बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के साथ साथ अन्य दर्जनों धामों के विषय में तमाम इतिहासकारों का पक्ष भी रखा। अगर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एक ही है तो बौद्ध मठ तुड़वा करके हिंदू तीर्थ स्थल क्यों बनाए गए हैं? इसका मतलब है दिखावे के लिए तो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को एक बताते हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर एक होता तो बौद्ध मठ तोड़े नहीं जाते, बुद्ध की मूर्तियां छिन्न भिन्न नहीं की जाती और बौद्ध मठों को हिंदू तीर्थ स्थल में परिवर्तित नहीं किया जाता। स्वामी जी, क्या मुख्यमंत्री का जो आज का बयान है इसको आप चुनावी दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम समाज को ये मानना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती हुई है और उस पर उनकी तरफ से चीजें सामने आनी चाहिए। मतलब मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। अब जब माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, प्रस्ताव तो पहले मांग लिया गया होता, माननीय उच्च न्यायालय में जाने की नौबत नहीं आती। अब तो जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में होगा। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि आप इस तरीके के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप सुर्खियों में बने रहे। अब भूपेंद्र चौधरी जी किस नजरिए से सोचते हैं ये उन्हें मुबारक, लेकिन जब दर्जनों इतिहासकार का इतिहास साक्ष्य के रूप में सबके सिर चढ़कर बोल रहा है तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, सच को स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए। तो मायावती जी ने भी कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ना कि मजहब की बात पहले होनी चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर नेशन फर्स्ट तो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन के सभी तीर्थ धर्म स्थलों की यथास्थिति को यथावत स्वीकार करना चाहिए। जो लोग उसको इतर जाकर के मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे हैं, वही लोग इस विवाद को हवा दे रहे हैं, विवाद को आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रथा के पर चलते हुए कल मंदिरों में लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे।